गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ विपिन सर में। मैं हूं विपिन सर। आप लोग के बीच आज फिर से हम वीडियो लेकर उपस्थित हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। त्रिकोणमिति क्या चीज़ है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें, उस सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति से परिचय कर लेते हैं कि त्रिकोणमिति का परिचय क्या है, उसके बाद उसकी परिभाषा जानेंगे। तो चलिए देखिए क्या है त्रिकोणमिति का परिचय। इसका परिचय अंग्रेजी शब्द ट्रिगोनोमेट्री जो है, अंग्रेजी शब्द ट्रिगोनोमेट्री की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्दों ट्रिगोनोमेट्री की उत्पत्ति किसकी, ग्रीक भाषा के शब्दों ट्री जिसका अर्थ होता है तीन, गॉन जिसका अर्थ होता है भुजा, और मेट्रॉन जिसका अर्थ होता है माप, मतलब मापने से हुआ है। इस तरह हम लोग इसका परिचय समझ लिए कि अंग्रेजी शब्द ट्रिगोनोमेट्री की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्दों ट्री जिसका अर्थ होता है तीन, गॉन जिसका अर्थ होता है भुजा, और मेट्रॉन मतलब माप से हुआ है। अब इसकी परिभाषा पे आते हैं। तो त्रिकोणमिति जो है गणित का ही एक भाग है, और इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, त्रिभुज जो होता है एक समकोण त्रिभुज, उसमें भुजा जो होता है और कोण, इसी के संबंधित प्रश्नों का भी अध्ययन करते हैं। तो चलिए इसका परिभाषा हम लोग इस तरह बनाते हैं। देखिए बनाए हुए हैं कि त्रिकोणमिति का परिभाषा, त्रिकोणमिति गणित की वैसी शाखा है। किसकी है, गणित की, जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों की माप क्या है, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों की मापों तथा उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है, वही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। जैसे देखिए एबीसी क्या है, एक त्रिभुज है, मतलब समकोण त्रिभुज है। तो एबीसी त्रिभुज में AB, BC एवं AC क्या है, भुजा है, तथा एंगल A, एंगल B एवं एंगल C क्या है, कोण है। तो यही सब के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन। इसी में रहेगा क्वेश्चन इससे संबंधित, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। त्रिकोणमिति से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। त्रिकोणमिति से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, चलिए नोट में हम लोग पढ़ लेते हैं। त्रिकोणमिति का जनक हिप्पार्कस को कहा जाता है, त्रिकोणमिति का जनक हिप्पार्कस को कहा जाता है। चलिए देखिए त्रिकोणमिति का जनक हिप्पार्कस को माना जाता है। त्रिकोणमिति का जनक किसे, हिप्पार्कस को माना जाता है। अब देखिए त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोण और मिति। मिति मतलब होता है मापन, कोण मतलब हो गया कोण, जिसको इंग्लिश में एंगल कहते हैं। त्रि मतलब हो गया तीन। तो यहां हो गया क्लियर, तीन कोण माप, मतलब तीन कोणों की
माप से, उसमें पढ़े थे 3 भुजाओं की माप से, और परिभाषा बनाए थे कि त्रिभुज की भुजाओं और कोणों की मापों से संबंधित और उनसे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है, वही त्रिकोणमिति की क्या होता है, परिभाषा। अब देखिए 3 मतलब तो हम जान रहे हैं, संख्या वाला 3 हो गया, मापन से मतलब माप से हो गया। अब बीच में एक आया एंगल, एंगल मतलब कोण, कोण किसे कहते हैं, तो कोण के बारे में हम लोग समझते हैं। तो आइए, कोण, कोण किसे कहते हैं, कोण एक ही अंत बिंदु वाले, लिख लेते हैं पहले, एक ही अंत बिंदु वाले दो किरणों के सम्मेलन को कोण कहते हैं, कोण। एक ही अंत बिंदु वाले 2 किरणों के सम्मेलन को क्या कहा जाता है, कोण। देख लीजिए, जैसे देखिए, ए और ओ, ये क्या हो गया, आरंभिक भुजा, मतलब शुरुआत वाली भुजा, यही इधर मूव कर रहा है, ये हो गया बी, ये हो गया अंतिम भुजा, अंतिम भुजा। एक हो गया आरंभिक भुजा एओ, और ये क्या हो गया, अंतिम भुजा। यही दोनों जो मिलकर बनाता है, क्या बनाता है, थीटा डिग्री, थीटा सॉरी। तो एंगल एओ बी बराबर कितना हो गया, थीटा। इसकी एंगल एओ बी बराबर, इसलिए एंगल एओ बी बराबर थीटा। अब हम कोण को क्या लिखते हैं, जैसे त्रिभुज सॉरी कोण एओ बी लिखे हैं बराबर थीटा, इसको जो है कोण को किस तरह से लिखते हैं, एल को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते तो क्या लिखाता है, कोण का सिंबल होता है। नोट में लिख लीजिए, नोट में कोण को इस सिंबल से सूचित किया जाता है। गुड बाय, हैव अ नाइस डे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, जिससे 8 पॉइंट हमारा एक्सरसाइज जो बीटीसी में है 8.1 वो त्रिकोणमितीय अनुपात पे आधारित है, तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।